जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे टॉप 200 क्वेश्चंस लेके आए हैं। वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले कई सालों की परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। आप बस इन्हें रट लें, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है दोस्तों, तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन। दूसरा है पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी। देव जी की घोड़ी का नाम लीलाधर। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला घोड़ा या उसे रेवंत भी कहते थे। एकमात्र लोक देवता जो कवि कवि भी थे, रामदेव जी। 24 बाणियां इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाबू प्रकाश के रचयिता आशिया मोड़ जी। शीश मेढ़ी ददरेवा चूरू में है, क्योंकि महमूद गजनबी से युद्ध करते समय लोक देवता गोगा जी का सिर यहाँ गिरा था, इसलिए इसे शीश मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। धुरमेढ़ी नौहर जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, क्योंकि युद्ध करते समय गोगा जी का धड़ यहाँ गिरा था, इसलिए इसे गोगा मेढ़ी भी कहते हैं। घोड़ला तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता के नाम से पाबू जी जाने जाते हैं। कुष्ठ रोग निवारक देवता जो कि रामदेव जी हैं। फड़ चित्रकारी का प्रमुख केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा में है दोस्तों। पाबू जी की फड़ कौन बाँचता है और कौन से वाद्य यंत्र से? नायक जाति के जो कि भीलों में होते हैं, भोपे जो है बाबूजी की फड़ को बाँचते हैं और रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बजा करके इस बाबूजी की फड़ को बाँचा जाता है। बाँचना मतलब पढ़ना। रामदेव जी की फड़ कौन बाँचता है और कौन से वाद्य यंत्र से? कामड़ जाति के भोपे रावण हत्था यंत्र के साथ इसे बाँचते हैं। देव जी की फड़ कौन बाँचता है, वो कौन से वाद्य यंत्र से? गुर्जर जाति के भोपे देव जी की फड़ को बाँचते हैं और जंतर वाद्य यंत्र के साथ ये बाँचते हैं। मांगलियों के इष्ट देव मेहा जी हैं। भूमि रक्षक देवता भूमिया जी। वर्षा के देवता मामा देव। गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर जी। रामदेव जी के माता पिता, पत्नी, भाई, बहन, गुरु का नाम। रामदेव जी की माता है मैणा देवी। पिता अजमल जी तंवर। पत्नी नेतल दे। भाई वीरम देव। बहन लाछा बाई, सुगना बाई, मुँहबोली बहन डाली बाई और गुरु पालीनाथ जी। गाड़ी की पूजा किसकी होती है? हड़बू जी के पूजा स्थल बैंगटी जो कि फलौदी में है, हड़बू जी की छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। और इसमें हड़बू जी के पंगु गायों के लिए दूर दूर से चारा लाते थे। शेषनाग के अवतार हैं वीर कल्लाजी राठौड़। जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है और महमूद गजनबी ने इन्हें जाहर पीर कहा था। कृषि कार्यों के उपकारक देवता तेजाजी। कृष्ण जी के अवतार हैं रामदेव जी। लक्ष्मण अवतार बाबू जी। चार हाथ वाले लोक देवता वीर कल्ला जी। वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले किसके नाम की राखी बांधते हैं? गोगा जी के नाम की राखी गोगा राखड़ी जिसे कहते हैं बांधी जाती है वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले। विष्णु जी का अवतार देवनारायण जी। जोधा को तलवार भेंट करने वाले हड़बू जी। रामदेव जी ने कौन सा पंथ शुरू किया? कांगड़िया पंथ चलाया। बगड़ावत महाभारत लोक देवता देवनारायण जी के युद्धों से संबंधित है। जम्मा रामदेव जी की आराधना में उनके मेघमाल भक्त द्वारा ऋखियों द्वारा किया जाने वाला रात्रिकालीन सत्संग या भजन को जम्मा कहते हैं। तेरह ताली नृत्य कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा बैठकर किए जाने वाले एकमात्र नृत्य जो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। गुर्जरों का तीर्थ स्थान सवाई भोज आसींद भीलवाड़ा। कौन से लोक देवता मीरा के भतीजे हैं? वीर कल्लाजी राठौड़। कौन से लोक देवता ने अकबर से युद्ध किया? वीर कल्लाजी राठौड़ ने 1567 ईस्वी में उदय सिंह के पक्ष में जयमल पत्ता सहित युद्ध शहीद भी हो गए थे। कौन से लोक देवता ने गजनवी से युद्ध किया? गोगा जी ने। लुटेरे लोक देवता डूंग जी जवाहर जी सीकर के रहने वाले, अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों को बांटते थे। लाछा गुजर की गायों को किसने छुड़ाया? तेजा जी ने मेर के मीणाओं से लाछा गुजर की गायों को छुड़ाया। देवल चारणी की गायों को किसने छुड़ाया? बाबू जी ने अपने बहनोई जिंदराज खींची से छुड़ाया। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह पत्थर पर अंकित सर्प। बाबू जी का प्रतीक चिन्ह घोड़े पर सवार हाथ में भाला लिए हुए तथा बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगलियां पत्थर पर अंकित पैर के निशान जिन्हें पगलियां भी कहते हैं। बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता वीर बिग्गा जी। भैरव राक्षस इस मायावी राक्षस का अंत लोक देवता। भैरव राक्षस इस मायावी राक्षस का अंत लोक देवता रामदेव जी ने किया था। सर्पदंश से मृत्यु सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में जीप पर काटने से लोक देवता तेजा जी की सर्पदंश से मृत्यु हुई थी। ओरण के देवता बाबा तल्लीनाथ। हड़बू जी का वाहन सियार।
गोगा मेड़ी मेला नोहर हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। ऊँटों के देवता बाबूजी। रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा। कल्ला जी के गुरुजी भैरवनाथ थे। भीलों का प्रयागराज बेणेश्वर डूंगरपुर सोम माही व जाखम नदी का संगम स्थल है। मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर चंबल बनास व सीप नदी का संगम स्थल है। बिश्नोई समाज का प्रवर्तन कब कहाँ और किसने किया? 1485 ईस्वी में संभराथल बीकानेर में जाम्बोजी ने किया। बिश्नोई संप्रदाय कितने नियमों का पालन करता है? 29 नियमों का। जसनाती संप्रदाय कितने नियमों का पालन करता है? 36 नियमों का। दादू पंथ के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। राजस्थान की राधा मीराबाई। वागड़ की मीरा गंवरी बाई। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल। दादू पंथियों की प्रधान गद्दी नारायणा जयपुर। जसनाथ जी को कतरियासर किसने भूदान में दिया? सिकंदर लोदी ने। सिद्ध रुस्तम जी ने किसको पर्चा दिखलाया? औरंगजेब। नाई जाति की कुल देवी नारायणी देवी। डामोर के घर घेर कहलाते हैं। सहरिया के घर टापरी कहलाते हैं। भीलों के घर कू कहलाते हैं। 52 स्तंभ रामानंद जी के शिष्यों को समर्पित हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता संत धन्ना रामानंद जी के शिष्य थे। हर डे बानी रज्जब जी दादू दयाल जी के शिष्य द्वारा रचित एक ग्रंथ है। निष्कलंक संप्रदाय संत मावजी द्वारा स्थापित किया गया। राम सनेही संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण शाहपुरा भीलवाड़ा। संत पीपाजी गागरोन झालावाड़ में जन्म। समदड़ी बाड़मेर में मंदिर और वास्तविक नाम इनका प्रताप सिंह है। हाकड़ा समुद्र को आचमन आवड़ा माता ने जैसलमेर में स्थित है। शीतला माता की सवारी व पुजारी सावरी गधा पुजारी कुम्हार। मीणा किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? भूरिया बाबा जो कि गौतमेश्वर में है उसकी झूठी कसम मीणा नहीं खाते हैं। भील किसकी झूठी कसम नहीं खाते? केसरिया नाथ जी धुले उदयपुर। पर चढ़ी केसर का पानी पीकर कभी झूठी कसम नहीं खाते। खंजर किसकी झूठी कसम नहीं खाते? हाकिम राजा का प्याला पीकर। दशहरे को कौन से पक्षी को शुभ माना जाता है? लीलटास पक्षी का दर्शन दशहरे के दिन शुभ माना जाता है। अर्जन सुरजन किसके भाई थे? गोगा जी के मौसेरे भाई थे। गौड़िया संप्रदाय की प्रमुख पीठ क्या है? गोविंद जी का मंदिर जो कि जयपुर में स्थित है। रामानंद संप्रदाय का प्रमुख पीठ क्या है? गलता जी का मंदिर गलता जी जयपुर स्थित। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर। इसे राधा वल्लभ संप्रदाय व सनकादी संप्रदाय भी कहते हैं। राम सनई संप्रदाय की पीठें प्रमुख पीठें जो है पहली है रैण नागौर संत दरियाव जी। दूसरी शाहपुरा भिलवाड़ा संत रामचरण। तीसरा सिंहतल बीकानेर हरिराम जी। चौथा खेड़ापा जोधपुर रामदास जी। पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र नाथद्वारा राजसमंद। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ नगला भरतपुर। जाम्बोजी ने बिश्नोई पंथ को कहा प्रहलाद वंशी बिश्नोई। शीला देवी का मंदिर जयपुर पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम यह मूर्ति लाए थे जो कि जयपुर के आमेर किले में स्थापित है। करणी माता का मंदिर देशनोक मंदिर बीकानेर चारण समाज की कुल देवी हैं। समय अंकित सर प्राचीन मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर 689 ईस्वी स्थापना। रानी सती का मंदिर झुंझुनू। केला देवी मंदिर करौली। जैन मंदिर जैन स्वर्ण मंदिर फालना में पाली में। स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर का किला। किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ सोनारगढ़ जैसलमेर। दो किले हैं जो किलों के सिरमौर कहे जाते हैं चित्तौड़गढ़ का किला और सोनारगढ़ का किला। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे देखने से सर की पगड़ी गिर जाती है। यह बात अबुल फजल ने राजसमंद जो कि कुंभलगढ़ के किला जो कि राजसमंद में स्थित है कि अत्यधिक ऊंचाई को देखते हुए कहा था। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ कुंभलगढ़। अन्य सब दुर्ग नंगे रणथंबोर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है कि 7 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण अबुल फजल ने कहा अन्य सब दुर्ग नंगे हैं यह बख्तरबंद है। भावाई नृत्य के जन्मदाता बाघा जी। प्रसिद्ध बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड भीलवाड़ा। धनरूप भांड जोधपुर। पाटा संस्कृति बीकानेर की देन। रस्मतें रस्मतें मूल रूप से जैसलमेर की देन है। बीकानेर में भी प्रचलित है। होली के समय रस्मत खेलने वालों को खेलार कहा जाता है। तमाशा जयपुर के बंशीधर भट्ट प्रवर्तक हैं। मूलतः मध्य प्रदेश की कला है। चार मैत लोक गायन शैली टोंक। कोचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक नानूलाल गंधर्व। हेला ख्याल कहाँ का है? सवाई माधोपुर। कन्हैयालाल ख्याल भरतपुर। गुणीजन खाना जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के समय संगीत के 22 कलाकारों को गंधर्व बाईसी या गुणीजन खाना कहते थे। गवरी नृत्य के अन्य नाम राई नृत्य राई पुरिया नृत्य। गवरी नृत्य के अन्य नाम हाँ ये आ चुका। धनरूप बांड मारवाड़ के राजा मानसिंह ने इन्हें जागीर प्रदान की थी। टेरिकोटा टेरिकोटा की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान मोलेला गांव राजसमंद।
मोहनलाल इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। अजरक प्रिंटिंग बाड़मेर। बगरू बेल बूटों की टप्पा प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध बगरू गांव जयपुर में है। सांगानेरी छापे नामदेवी चीपे कहलाते हैं। ब्लू पॉटरी जयपुर कृपाल सिंह शेखावत व अनिल दोराया इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ब्लू और यह कला मूर्तियाँ पर्शिया या ईरान की पर्शिया जो कि ईरान में स्थित है उसकी देन है। ब्लैक पॉटरी कोटा कागजी अलवर पतले बर्तन बनाने की कला को कागजी कला कहते हैं। जसमा ओडन भवाई नृत्य पर आधारित शांता शांति का नाटक। राजस्थानी का उद्भव किस अपभ्रंश से है? सौर सैन्य अपभ्रंश से। देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर। तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर। बीकानेर में आरटीडीसी का होटल डोला मारू। अजमेर में आरटीडीसी का होटल खादिम या खिदमत होटल। जयपुर में आरटीडीसी का होटल गढ़गौर स्वागतम तीज। जोधपुर में आरटीडीसी का होटल घूमर सरिस्का। अलवर में आरटीडीसी का होटल टाइगर डैन। नाथद्वारा राजसमंद में आरटीडीसी का होटल का नाम गोकुल। जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल का नाम मूमल। पुष्कर में आरटीडीसी होटल का नाम सरोवर या पर्यटक दूसरा है पर्यटक ग्राम। रणकपुर पाली में आरटीडीसी का होटल शिल्पी। रामगढ़ जयपुर में आरटीडीसी का होटल चीलग्राम। उदयपुर में आरटीडीसी का होटल कजरी। ऋषभदेव उदयपुर में आरटीडीसी का होटल गौरी। सिलीसेड अलवर में आरटीडीसी का होटल लेक पैलेस। भरतपुर में आरटीडीसी का होटल सारस। माउंट आबू में आरटीडीसी का होटल शिखर पुरजन निवास। हल्दीघाटी राजसमंद में आरटीडीसी का होटल चेतक। चित्तौड़गढ़ में आरटीडीसी का होटल पन्ना। सवाई माधोपुर में आरटीडीसी का होटल विनायक। फतेहपुर सीकरी में आरटीडीसी का होटल हवेली। पाली में आरटीडीसी का होटल पणिहारी। झालावाड़ में आरटीडीसी का होटल चंद्रवती। बाड़मेर में आरटीडीसी होटल खड़ताल। नागौर में आरटीडीसी होटल कुर्जा। चूरू में आरटीडीसी का होटल चिरमी। प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर। हॉर्स सफारी अजमेर पुष्कर अजमेर कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ऊंट महोत्सव बीकानेर पौष पूर्णिमा। थार महोत्सव बाड़मेर मार्च में। मरु महोत्सव जैसलमेर माघ पूर्णिमा। हाथी महोत्सव जयपुर फाल्गुन पूर्णिमा होली। गणगौर महोत्सव जयपुर उदयपुर चैत्र शुक्ल तृतीया। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में 1 जून से 3 जून। बादशाह मेला ब्यावर धुलंडी के 2 दिन बाद। बादशाह की सवारी कोटा होली पर। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल 4। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या कहते हैं बच बारस भाद्रपद कृष्णा 12 को। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्णा 8 को। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा अक्षय तृतीय वैशाख शुक्ल 3। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी मेला 12 जिला। शहरियों का कुंभ ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। सिखों का सबसे बड़ा मेला साहवा का मेला है जो चूरू में लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ जो ही श्री गंगानगर में स्थित है वहीं यह मेला लगता है। देव शयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल 11। देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल 11। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ला 14। ब्राह्मणी माता का मंदिर 12 पीठ की पूजा होती है। जीण माता का मंदिर रेवासा धाम सीकर प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब पिलाने का रिवाज है। वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास। वैराग्य सागर के रचयिता नागरी दास। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता नयनचंद्र सूरी। सेनानी गौरी चौमरी के रचयिता मेघराज मुकुल। कनक सुंदर के रचयिता शिवचंद भरतिया। हूँ गोरी किण पीवरी रचयिता यादवेंद्र शर्मा जो कि चंद्ररूप नाम से भी जाने जाते हैं। ढोला मारूला ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कवि कल्लोल। बातारी फुलवारी के रचयिता विजयदान देथा। रजियारा सोरठा के रचयिता कृपाराम। मैकती काया मुलकती धरती के रचयिता अन्नाराम सुदामा। पखफेरों सुधी सपनों के तीर के रचयिता मणि मधुकर। एक बीड़नी दो बींद के रचयिता लाल नाथमल ज्योति जोशी। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुंग भोज परमार के राजकवि। सुरजन चरित्र के रचयिता कवि चंद्रशेखर। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। वीडियो पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसा ही करंट जीके और जीए से संबंधित डेली वीडियो हमारे चैनल ज्ञान कुंज जी पर आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और यह अभी वन लाइनर की पहली सीरीज है इसके बाद एक सीरीज और आनी बाकी है तो जुड़े रहें चैनल पे और देखें अगली सीरीज जरूर। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।